पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। आज हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं बेटा। क्या बताने आए चाचा जी? सुनो हमारी बात को। तो जिंदा सेनापति को न छोड़ो कुंवर, जिंदा सेनापति को। जिंदा सेनापति को न छोड़ो कुंवर, इसलिए जेल चलिए मेरे साथ में। आज ही जान से मार डालो उसे, वरना हो जाए खतरा खतरनाक है। हाँ बेटा, हमारी बात पर यकीन करो। तो ठीक कहते हो मंत्री वफादार तुम, ठीक कहते हो मंत्री वफादार तुम। दुश्मनों का है कोई ठिकाना नहीं, हम पर कर सकता खतरा किसी वक्त है। वक्त को मंत्री जी कोई जाना नहीं। हाँ बेटा, सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं बेटा। पिता की आत्मा भटक रही है और तुम्हारे पिता का दुश्मन सलाखों के अंदर जिंदा है, खुशियां मना रहा है। और जब तक अपने दुश्मन को मारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा कहना मानो, इसी वक्त जेल चलो और हमारे नजरों के सामने सेनापति गंभीर सिंह को गोलियों से शूट कर दो। चलिए चाचा जी। चलो बेटा। उस हरामजादे का इस दुनिया से नामो निशान मिटाकर अपने पिताजी की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। चलो बेटा। आइए मेरे साथ। युवराज चाचा जी, तुम्हारे पिता का जानी दुश्मन सलाखों के अंदर जिंदा है, और जब तक तुम्हारे पिता का दुश्मन जिंदा है, तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा भटकती रहेगी। सही कह रहे हैं चाचा जी। इसलिए लो रिवॉल्वर और अपने हाथों से हमारे नजरों के सामने इसके कनपटी पर सटाकर ऐसी गोली मारो कि एक ही बार में धराशायी हो। नहीं बेटे, और ये पुण्य का काम आपसे अच्छा कौन कर सकता है? हाँ बेटा। सही कह रहे हैं। आज हमारे पिताजी की आत्मा भटक रही है और मुझसे कह रही है कि कुंवर तुम्हारे पिता का कातिल जिंदा है। नहीं बेटे। और यहाँ पर ये हरामजादा आयशो आराम कर रहा है। जीवन अधिकार है और मेरा सब करके सत्यानाश। नहीं बेटे कुंवर। हरामजादे, मंत्री जी समझाओ ना कुंवर को। तूने मुझे इतना तकलीफ दिया है। नहीं बेटे। और मेरा सब करके सत्यानाश, यहाँ राम की लेता सांस। नहीं बेटे कुंवर, नहीं। राम खोर और खाता पीता जेल में मजे से करता मौज। ना बेटे ना। खाता पीता जेल में मजे से करता मौज। अरे भटके पिता की आत्मा नाहक में किया है मौत। रुलाया रुलाया मुझे रक्त की आस, यहाँ आराम की लेता
पिताजी को मारा है और मुझे अनाथ किया हरामजादे, उसी तरह आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटाकर अपने पिताजी की आत्मा को शांति नहीं बेटे दूंगा। कुंवर। इसलिए हरामजादे मरने के लिए तैयार हो। नहीं बेटे, नहीं कुंवर, नहीं बेटे, नहीं, ना बेटे ना, ना बेटे ना। मारो युवराज। यार मेरे वाला यार तुम आज नहीं बेटे। बात हो। मारने के लिए वो देखो तैयार कौन हो। है, वो देखो। हेलो, तो दे। कुंवर, कुंवर, अगर इसकी जान की खैरियत चाहते हो तो जेल का ताला खुलवा दो, अन्यथा इसका भेजा उड़ा दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे युवराज, होगा। जेल का ताला खोल दो, हमारी जिंदगी को खतरा है। मेरे वाला यार रामबली, रामबली, हाँ? जेल का ताला खोलो। ताला आइए, लाख बिल्कुल खुला हुआ है। हरामजादे, नहीं, गोली नहीं चलाना। धीर सिंह, अगर चाहो तो इसी वक्त तेरा राम नाम सत्य कर, नहीं, लेकिन नहीं, आज तुझे मैं नहीं मारूंगा। आज मैं यहां से जा रहा हूं। हरामजादे, मैं जा रहा हूं, ये सेनापति जा रहा है। युवराज, आओ, सेनापति गंभीर सिंह का पीछा करते हैं। आओ उसका पीछा और करते हैं, जहां देखते हैं कहीं मिले, कहां तक भागेगा साला। तत्काल गोलियों से शूट कर देते हैं। हरामजादे कुत्ते, बर्बाद कर दिया तूने मेरी जिंदगी को, बर्बाद कर दिया, कहीं कहीं छोड़ा। आज ना मैं सर उठाकर चल सकता हूं और ना ही सर उठाकर जी सकता हूं। तूने मुझे ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर दिया, ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं कहीं का नहीं रह गया। लेकिन आज बदल दूंगा अपना काम, चला जाऊंगा बिहार में, मचा दूंगा कोहराम। आज के बाद लोग गंभीर सिंह को भूल जाएंगे। मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह, दूंगा कोहराम। और आज के बाद तेरी उल्टी गिनती शुरू। लोग एक से गिनती गिनते हैं, लेकिन ये संग्राम सिंह 100 से गिनती शुरू करेगा। आज के बाद जो तेरा दिन होगा वो 99वां दिन होगा। उगने वाला सूरज तू नहीं देख पाएगा हरामजादे कुत्ते, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। हरामजादे कुत्ते। बेटी गीता, कहिए माँ। आज काफी दिन हो गए नाग देवता हमें और तुम्हें दर्शन नहीं दिए। सही कहती हूँ माँ। हमें लगता है वो नाग लोग चले गए हैं। मुझे भी लगता है। लेकिन बेटी, जी। हमें यकीन है कि वो एक दिन जरूर हमें दर्शन देंगे। जी माँ। हाँ बेटी। कौन है आप? मैं कौन हूं? मुझसे मत पूछो, सबसे पहले बताओ कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गंगा है। गंगा? गंगा हो तुम? हाँ। और ये छोकरी कौन है? ये मेरी बेटी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम गीता है। गीता? यानी गंगा और गीता? लेकिन तो तुम गंगा और गीता हो? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मुझे और यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? मकसद? सबसे पहले तू ये जान ले कि मैं एक तांत्रिक, मेरा नाम है त्रिकाली। और आज मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूं, मेरे बातों का सही सही जवाब दो। पूछिए। सुनो गौर क्या से। पूछना चाहते हैं? गौर से सुनो
कि नाग गंगा कहां पर और छुपा है बता, नाग गंगा कहां पर बता, और कहां पर छुपा है बता, उसका स्थान बतला दे तत्काल है, गर्चे उसका पता ना बताया मुझे, माँ और बेटी का होगा बुरा हाल। बताओ। नाग बाबा, हाँ। मेरे ऐसे स्थान पर नाग बाबा, अच्छा। मेरे नाग बाबा, मेरे ऐसे स्थान पर चरणों तक की नहीं धूल को पाएगा। मैं बात उनके मणि की बहुत दूर है, उनके सौ को नहीं ढूंढ पाएगा तू। मारते मारते मार डालूं तुझे, सच बता दे नहीं सजा दूंगा करी, जादुई कैद में कैद करके रखूं, जब तक हासिल न हो नाग की वो मरी। कि जितना ढाना है ढाले सितम तांत्रिक, जितना ढाना है ढाले, जितना ढाना है ढाले सितम तांत्रिक, नाग का भी लगे ना कभी भी पता। अच्छा? नाग बाबा नहीं है अब इस लोक में, तंत्र विद्या से अपनी लगा ले पता। अरे गंगा, तू क्या कहती है कि वो नाग, वो मणिधारी नाग इस लोक में नहीं है? हाँ, अगर वो इस लोक में हो या नाग लोक चला गया हो, हम अपने अघोर मंत्र से, अघोर विद्या से उसका पता लगा ही लेंगे। लेकिन आज तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, मेरी बातों का उल्लंघन किया है, तो तुझे सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और ऐसी सजा कि ना तू जी सकेगी और ना तू मर सकेगी। अघोरी, बोल। कुछ भी कर ले तू, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने नाग देवता का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। गंगा, तो देख देख इस त्रिकाली का कहर आज तुझ पर कैसे टूटता है। आज हम तुझे ले चलेंगे और तुझे इस रूप से एक डायन के रूप में डाल देंगे, अपने तंत्र विद्या द्वारा तुझे एक डायन बनाएंगे और तू डायन बनकर हमारे उस गुफा की रखवाली करेगी। अघोरी, बोल। डायन तो दूर रहा है, तू जिस्म के मेरे खंड खंड कर दे, अच्छा, फिर भी मैं तुझे नाग देवता का पता कभी नहीं बताऊंगी। गंगा, तू नहीं बताएगी, तू नहीं बताएगी। अब हम तुझसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि हम अपने तंत्र विद्या द्वारा उसका पता लगा लेंगे और तुझे डायन बनाएंगे। आज के बाद तू हमेशा अन्न का सेवन करती थी, आज के बाद तुझे मनुष्य का मांस खिलाएंगे, जीव जंतु का मांस खिलाएंगे, और क्या क्या खाना पड़ेगा वो तू समझेगी। तुझे डायन बनाकर अपने गुफा की रखवाली के लिए रखूंगा। और ये तेरी छोकरी है, तेरी बेटी है ये गीता, इसको मैं इसी सेब के अंदर प्रवेश कर दूंगा, अपनी जादुई शक्ति द्वारा इसी सेब के अंदर प्रवेश कर दूंगा। और इस सेब में जाने के बाद तेरी ये बेटी, तेरी ये बिटिया गंगा तब तक इसके अंदर रहेगी जब तक कोई इंसान इसे अपने हाथों से तोड़ेगा नहीं। और जरा सोच, ये तांत्रिक त्रिकाली के पास रहेगी, ये त्रिकाली के पास रहेगा सर, तोड़ेगा कौन कैसे?
और सच बात तो ये है, हमारे पास एक जादुई गुड़िया है, और वो गुड़िया हमें सारी खबर देती रहेगी। और उस गुड़िया को हम खंडहर में ऐसी जगह छुपाऊंगा कि इंसान तो क्या, कोई भी उसका पता नहीं लगा सकेगा। और चल चल तुझे डायन बनाऊंगा और इसे सेब में प्रवेश करूंगा। अब तू आज से मनुष्य का मांस खाना शुरू करेगी। चल चल मेरे साथ, चल, चल, चल। कहिए। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, कहिए। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। हम सभी साथियों को इसी बिहार में इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारे सरदार जी सारी बात बताएंगे। और सरदार जी हमारे इस बिहार के शेर हैं, इसलिए सरदार जी के आने का वक्त हो चुका है। इसलिए साथियों, जय मां भवानी का नाम लेते हुए सरदार जी के आने का इंतजार करिए। साथियों, हुकुम करो सरदार जी। सरदार जी। साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, गिरोह का हर बसर रहता सदा होशियार है, और हुक्म कीजिए सरदार जी, ये जागीरा चलने के लिए तैयार है। साथियों, हुकुम करो सरदार जी। आज ये डाकू संग्राम सिंह आप लोगों से कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहते हैं सरदार? आप लोग हमेशा पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना, अरे डाकू क्यों बना, यही तो हम लेकिन लोग आज सोचते ही रहते हैं। वो समय आ गया है बताने का। मैं एक भोला भाला इंसान हूं, लेकिन हमारे दुश्मनों ने, बने बनाए दुश्मन, जिन्होंने मुझे बदनाम कर दिया, कलंक का टीका मेरे सर पे लगा दिया और मुझे 302 का मुर्जिम बना दिया। सरदार जी कौन है वो? सुनिए साथियों, आज हम चलेंगे आसामगढ़ की ओर, जहां मेरा दुश्मन चैन की नींद सो रहा है। सुनो साथियों, आज हम चलते हैं। चाहिए सरदार जी। हाँ साथियों, और उठा हाथ बंदूक, चलो सुंदरगढ़ की। हाथ बंदूक, चलो आसाम नगर की ओर, और घर घर में मच जाएगा संग्राम सिंह का खेल। संग्राम सिंह का शोर यही एहसास दिलाना होगा। संग्राम सिंह का शोर यही एहसास दिलाना होगा, और दगा बाज उस धीर सिंह को परलोक पठाना होगा। घर घर में चल करके अब आग लगाना होगा। घर घर में चल करके अब आग लगाना होगा, और किया अपमान मेरा है तो बदला चुकाना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा। सभी हो जाओ
पाए। नहीं जाने पाएगा साथियों। जी सरदार जी। बच कर ना जाने पाए और किया जुर्म जो मुझ पे है आज सीधे आदम को जाए। क्या रहे सरदार जी। साथियों और सरामजादे ने मेरे ऊपर जितना जुर्म किया है उस जुर्म का बदला लेने के लिए तुम लोगों के पथ पर ये संग्राम सिंह तैयार है। क्या इरादा है? सरदार जी, ये जागीरा अपनी हंसते हंसते जान दे देगा, लेकिन सरदार जी ये पैर कभी पीछे नहीं हटाएगा। साथियों कहिए सरदार जी। जानते हो हम डाकुओं की जिंदगी कभी खतरे से खाली नहीं। चलना है लेकिन पुलिस की डेरों से बच। क्यों नहीं सरदार जी। आओ हम चलते हैं आसाम नगर की ओर। तैयार हो जाओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय चंबल। जय चंबल। जय मां भवानी। जय मां भवानी।